जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा, मैंने सोमवार को जब कार्यक्रम खत्म किया था डंके की चोट पर तो कहा था ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और फिर मैं आज दोहरा रहा हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुझे याद आती है वो फिल्म का नाम था खिलाड़ियों के खिलाड़ी, और फिल्म में अक्षय कुमार थे, पर मैं अक्षय कुमार की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा गुलशन ग्रोवर की। गुलशन ग्रोवर उस फिल्म में कहते हैं, मैडम माया पलट दूंगा मैं तेरी काया। और उसी की तर्ज पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मिस्टर दास आप में क्या है खास। और जब मैं मिस्टर दास बोलता हूं तो मैं बात करता हूं Y.K. दास की। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये Y.K. दास कौन है। तो अगर आपने सोमवार को यह कार्यक्रम देखा होगा तो आपका तारुफ उनसे हो चुका होगा। अगर आपने सोमवार का कार्यक्रम नहीं देखा है तो मैं बैठा हूं ना तारुफ करवाने के लिए, चिंता मत कीजिएगा। अगले 1 घंटे खूब तारीफ होने वाली है, डंके की चोट पर होने वाली है, हर बात होगी और डंके के चोट पर होगी। तो भाई, नियम होता है, कानून होता है, एक सिस्टम होता है, लेकिन नियम कानून सिस्टम के ऊपर भी कुछ लोग बैठ जाते हैं। अब क्या कीजिएगा, बैठ जाते हैं तो बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसे बैठे हुए लोगों को खींच खींच कर उतारना हम लोगों का काम है। हमारे झारखंड में एक शब्द है हुड़ना, हम हुड़ते हैं झारखंडी लोग। तो भाई ऐसे ही एक शख्स हैं जो सिस्टम नियम कानून के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनका नाम है Y.K. दास। और कल से हम इन्हें हुड़ हुड़ के नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों का ताल्लुक झारखंड से है वो जानते हैं कि हुड़ना किसको कहते हैं, तो हम वही हुड़ रहे हैं। Y.K. दास, एक शख्स दो पद, नियमों को ताक पर रखकर। ऐसा क्यों? क्योंकि दास हैं खास, दास पर है एक्स्ट्रा विश्वास। पर किसका विश्वास, यह हमें भी समझना है। इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है, यह हमें भी जानना है। आप सोचिए कि दास कितने खास हैं कि कई हजार पेड़ खा करके पचा गए, पर फिर भी लगातार तरक्की पर तरक्की, प्रमोशन पर प्रमोशन। सोचिए कि हुजूर की ताकत कितनी है कि कोई जांच मुकम्मल हो ही नहीं पाई आज तक। जांचें बैठती हैं, लेकिन उन जांच की जो नतीजे होते हैं वो नतीजा नहीं है। क्यों? अरे हुजूर सिस्टम पर जो बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट इनकी तारीफ करती हुई हम दिखा देते हैं, फिर आगे बहुत कुछ दिखाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। दास का इतिहास क्या है? कौन दास? Y.K. दास, मेंबर सेक्रेटरी, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। दास में क्या है खास? कौन दास? वही Y.K. दास, PCCF। एक आदमी दो पद, बहुत नाइंसाफी है। पर आखिर क्यों? यह तो गलत है, नियम के विरुद्ध है। वो एडिशनल चार्ज दिया गया है उनको, ठीक है। लेकिन स्टैट्यूटरी प्रोविज़न जो है, स्टैट्यूट में जो लिखा है वो है कि फुल टाइम मेंबर होना चाहिए, ठीक है। यही अगेंस्ट है इसके, ठीक है। तो जैसे हमारा स्टैट्यूट बोलता है कि देखिए स्टैट्यूट में बोलता है सेक्शन 4(2), ठीक है, जिसका F क्लॉज आपको कहता है अ फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी। इससे स्टार्ट होता है, जो मेंबर सेक्रेटरी होंगे वो फुल टाइम होंगे, लेकिन यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है उनको, ठीक है। तो ये जो है ये अगेंस्ट है टोटल स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के। कई बार झारखंड हाई कोर्ट भी, जो स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड है, उनका ये अपॉइंटमेंट के लिए कई बार
बोली है कि अच्छे से अपॉइंट, काहे कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एक मेजर कंसर्न है हमारे लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो स्टैट्यूट गवर्न कर रहा है, उस स्टैट्यूट को हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और स्ट्रिक्ट तरीके से अगर हम करेंगे तब हमारा इन्वायरमेंट सेफ होगा। वाईके दास साहब का इतिहास पुराना है, पुराने खिलाड़ी रहे हैं दास साहब। पाकुड़ से लेकर साहेबगंज तक खेल खेला है। धीरे धीरे हर खुलासा होगा। अब देखिए, हमें जानकारी मिली कि भाई दास साहब की जो नियुक्ति है, वाईके दास, आप जो मेरे पीछे में देख सकते हैं, मेंबर सेक्रेटरी आईएफएस। तो भाई पीसीसीएफ का जो पोस्ट है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। आप इसको ऐसे समझिए कि मुख्य वन संरक्षक। संरक्षक कौन? रक्षा करता है भाई, जिसके जिम्मे जंगलों की रक्षा है, पूरे झारखंड के जंगलों की। अब ये पोस्ट कितना महत्वपूर्ण है आप इससे समझिए कि भाई हमारा झारखंड ये जल जंगल जमीन की धरती है, मतलब जंगल नहीं तो झारखंड नहीं, तो कितना महत्वपूर्ण पोस्ट है आप समझिए। उसी तरीके से झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके मेंबर सेक्रेटरी यानी सचिव, आप सोच रहे हैं ये कितना बड़ा पोस्ट है। ये भी एक फुल टाइम पोस्ट है। जो आदमी इस पोस्ट पर है उसको कोई और जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। क्यों भाई? क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि काम का बंटवारा यहां नहीं हो सकता। पर इनको नियम कानून को साइड में रख करके और नियुक्त किया गया। चलिए, नियुक्त हुए वो भी कोई बात नहीं। हमें लगा कि चलिए हो सकता है इसका कुछ तकनीकी पक्ष होगा, तो हमारे सहयोगी पहुंचे थे इनके ऑफिस, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सहयोगी अजय लाल वहां पहुंचे। बहुत सारी तस्वीरें हमने कल भी दिखाई थी, आज फिर आपको दिखाते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर, एक आम आदमी पाकुड़ से वहां पहुंचा हुआ था। वो आदमी कई महीनों से इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ टरकाया जा रहा था। फिर मैं झारखंडियत पर आता हूं। हम झारखंडी टरका देते हैं उन लोगों को जिनसे हमारा मिलने में इच्छा नहीं होती। अब आम लोगों से मिलने में हमारे वाईके दास साहब का इंटरेस्ट है नहीं, तो उन्होंने भी टरका दिया उसे। वो बाहर यूं इंतजार कर रहा था कि भाई कभी तो ऐसा होगा कि दास साहब हमसे मिलेंगे। दास साहब अंदर में लगातार चेहरा चिन के और लोगों से मिलते थे। सबसे पहले हम आपको, हमारे सहयोगी अजय लाल वहां पहुंचे थे, तो उस आम आदमी की क्या स्थिति थी वो हम आपको दिखाते हैं, एक छोटा सा कैप्सूल के फॉर्म में, एक छोटे से रिपोर्ट के फॉर्म में। आम आदमी वाली रिपोर्ट दिखाइए एक बार। वाईके दास, मैं घड़ी दिखा रहा हूं 4:30, लेकिन वाईके दास साहब कुछ खास लोगों से ही मिलते हैं और आम लोगों से नहीं मिलते हैं। आम लोगों का चेहरा क्या होता है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आम लोग हैं। आम लोग मतलब कि शरीर पर साधारण, इधर देखिए भाई जी, शरीर पर साधारण सा टी शर्ट, पैंट, साधारण जूता 150 रुपये का और तौलिया। आप आम आदमी हैं कि खास आदमी? आम आदमी हम लोग तो, इसीलिए बाहर हैं। हाँ हाँ, खास रहते तब अंदर जाने देते ये लोग, अंदर जाने देते। सुन लिया बोलते आपने? बुलाएंगे। आम आदमी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य वाईके दास के चैम्बर के बाहर खड़े रहते हैं और खास आदमी अंदर जाते हैं, अंदर से निकलते भी हैं। तो आपने देखा, आम आदमी चैम्बर के बाहर रह जाते हैं, खास आदमी निकलते हैं, घुसते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं। अच्छा, आपने पूरी जिंदगी में कभी किसी सरकारी अधिकारी को मिठाई खिलाई है? देखिए, मैंने नहीं खिलाई है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, हमारे साथ सोनल तिवारी अधिवक्ता मौजूद हैं, हमारे साथ कामेश्वर जी जिन्होंने इस मामले में PIL दायर की है, कामेश्वर जी मौजूद हैं, और हमारे साथ झारखंड अगेंस्ट करप्शन के चितरंजन साहब भी मौजूद हैं। चितरंजन साहब, कभी सरकारी अधिकारी को मिठाई खिलाई आपने? प्यार मोहब्बत से, मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि आपने घूस के स्वरूप में, प्यार मोहब्बत में। आम आदमी प्रदूषण मानवीय दायरे में, भाईचारगी के दायरे में, घर परिवार में ना, घर परिवार नहीं, आप उनके ऑफिस में जा करके मिठाई लेके पहुंचे हैं कभी? ऑफिस या कार्यालय में इस तरह की नहीं बातें गए, अभी तक नहीं आई। नहीं गए हैं। कामेश्वर जी, आपने खिलाया होगा कभी? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं खिलाया है। सोनल जी, आप तो अधिवक्ता है, देखिए आपने कभी ना कभी तो किसी सरकारी अधिकारी को उनके कार्यालय में जा करके और मिठाई खिलाई होगी। पहले तो सबको जोहार। जोहार। मेरे ख्याल से ऐसा अगर हो रहा है तो ये सरासर गलत है। नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं, मतलब आपने भी नहीं खिलाई है क्या मिठाई?
मुझे ऐसा लग रहा था, देखिए मैं अपने आप को चूंकि एक मूर्ख समझता हूं, तो मैं समझता हूं कि हो सकता है भाई कि मैंने नहीं खिलाई तो हो, या मुझे किसी ने नहीं खिलाई। मैं तो सरकारी अधिकारी नहीं, कर्मचारी हूं प्राइवेट कंपनी का छोटा सा, लेकिन चूंकि मैंने नहीं खाई ना खिलाई, मुझे लगता था कि हो सकता है आप लोगों ने कभी खिलाई होगी, पता नहीं। चलिए आप लोगों ने बोला ना तो मैं विश्वास कर लेता हूं। लेकिन हमारे अधिकारी महोदय को एक मोहतरमा मिठाई खिलाने पहुंची थी सरकारी कार्यालय में। हमने उन मोहतरमा से बार बार, खूबसूरत सी मोहतरमा थी, मैं कह दे रहा हूं, उन मोहतरमा से बार बार पूछा कि मोहतरमा आप क्यों मिठाई खिलाने आई थी, किस कारण से, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं, चुपचाप निकाल ली। मैं आपको एक बार दिखाता हूं, वो छोटी सी रिपोर्ट है, एक बार पीसीआर वाले मेरे मित्र मिठाई वाली वो रिपोर्ट दिखा दीजिए ताकि सबका मुंह मीठा हो जाए। एक बार दिखाइए वो रिपोर्ट छोटी सी। मिठाई लेकर आई थी, अब क्या वजह है? मिठाई तो मेरे लिए था। नहीं, अभी हमने देखा कि मेंबर सेक्रेटरी, रुकिए मैडम, क्या वजह है, क्या मिठाई का वजह क्या है? प्रदूषण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी मिठाई लेकर आए, डिब्बा छोड़ दी, क्या वजह माना जाए? एक्सक्यूज मी प्लीज। छोड़ दीजिए। मेंबर देखिए मैडम मिठाई पहुंचा के जा रही हैं, हमारे सहयोगी पूछ रहे हैं, मैडम कुछ बोल नहीं रही है, शायद मैडम लजा गई हैं, शर्मा गई हैं, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन मैडम बता नहीं रही हैं। अब मैं अपने सहयोगियों के पास आता हूं, मेरे पैनल के पास मैं आता हूं। भाई सोनल जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं। देखिए बहुत सारे केसेस आप देखते हैं, सरकारी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय में मिठाई लेकर के जा रही हैं मोहतरमा, बता नहीं रही हैं। क्या आपको तो नहीं पता है कि हम क्या मुद्दा उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं? क्या नजर आ रहा है आपको, अब तक क्या दिख रहा है, बताइए। मेरे ख्याल से ये तो सरासर एक तरीके से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तौर पे है, और इस पे एक इंक्वायरी ऑब्वियसली अलग से बैठना चाहिए। क्योंकि जब हम अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई भी मिठाई दे रहा है, ये इंडिकेट तो करता है एक चीज, अब मतलब इसके बारे में बोलना मतलब खुल के ही बोलना चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचार है, घूस ले रहे हैं, इंडिकेट करता है ये बात, और इस पे एक इंक्वायरी ऑब्वियसली एकदम बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे भी सीसीटीवी फुटेजेस है, उसको भी चेक करते हुए और भी कौन क्या कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए एक मेंबर सेक्रेटरी हो या एक पीसीसीएफ है या कोई भी है, बस उनको ही मिठाई खिलाना वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वहाँ पे करीब 100 लोग काम करते हैं, 500 लोग काम करते हैं, बाकी 500 लोगों को क्यों नहीं मिठाई खिलाया जा रहा है? तो कुछ तो है जो इंडिकेट करता है। हम लोग कानून में भी पढ़ते हैं कि ये बायस प्रिंसिपल एक पढ़ते हैं हम लोग अपने कानून में, जो बोलता है कि हम बहुत बार किसी को बेनिफिट देने के लिए इस तरीके के कदम लोग उठाते हैं। तो एक तो ये सवाल बहुत बड़ा इन्होंने, मतलब ये वीडियो से भी बहुत जो समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है, और मेरे ख्याल से एक अलग से इंक्वायरी हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और टोटली मिसकंडक्ट है। आप जब अभी वीडियो इतना ही नहीं है, अभी आगे भी है वीडियो। आप जब इतने बड़े पोजीशन में हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, एक सरकारी अफसर जो इतने बड़े पोजीशन में है, पूरे राज्य में पर्यावरण को लेकर, वन को लेकर क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, उसको लेकर आप जब अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से मिठाई आना एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे एक अलग से जांच होनी चाहिए, और सरकार को इस पे मेरे ख्याल से बहुत संज्ञान लेना चाहिए, एकदम संज्ञान लेना चाहिए। कामेश्वर प्रसाद साहब, आप तो देखिए विसल ब्लोअर हैं आप, मतलब आपने इस पूरे मुद्दे को कैसे पकड़ा? मतलब कुछ तो पॉइंट होगा जो आपको क्लिक किया होगा, तो आपको लगा कि नहीं इस पर PIL दर्ज करना चाहिए। देखिए, झारखंड राज्य और वन सेवा संघ के अध्यक्ष रहते हुए, और मेरा नाम कामेश्वर प्रसाद है, YK दास 2005 से 2010 तक रांची प्रमंडल में पदस्थापित थे। उस समय इनके राज्य में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से लेकर रांची डिवीजन में ये किसी को कुछ समझते नहीं है। कर्मचारी का सिर्फ दोहन करना जानते हैं। जो कर्मचारी इनके पक्ष में काम नहीं करता था उसे निलंबित कर देते थे, सस्पेंड कर देते थे, उनको तबादला कर देते थे। मतलब चुलबुल पांडे थे वहाँ के। चुलबुल पांडे वाला काम करते थे। इनकी स्थिति है कि जिसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी रांची में थे, अभी मैं बता दूं कि PCCF नहीं है। बार बार आपने जो PCCF का दर्जा दिया है, ये PCCF नहीं है। अच्छा, ये जो है RCCF है। RCCF PCCF नहीं है, इसको सुधारा जाए। चलिए सुधार लिया, RCCF है। भाई मैं अपनी भूल सुधार कर रहा हूँ, देखिए यहाँ बैठ करके PCCF नहीं, YK दास साहब RCCF है जी, ठीक है। RCCF है, ये PCCF नहीं है। इन्होंने अपने कार्यकाल में जो वन क्षेत्र पदाधिकारी लालजीत सिन्हा थे, उनके समय में बहुत बड़े इन्होंने घोटाला किया है। अच्छा।
और इनके माध्यम से ही वन के क्षेत्र पदाधिकारी लोग घोटाला किए। अच्छा, नतीजा ये हुआ कि ये इनके मन मुताबिक अगर लालजी सिन्हा वन क्षेत्र पदाधिकारी नहीं मतलब चले, कैसा घोटाला किया इन्होंने, कुछ मतलब वहाँ करोड़ों करोड़ का वर्क था, हम्म, प्लांटेशन का था, हिरन पार्क का था। अच्छा, उसमें बहुत तरह का जो काम आता है वन विभाग का, वन सारा विभाग काम था। का, उसमें वृक्षरोपण का था। उसमें जब इनके मन मुताबिक काम करने नहीं लगा तो वर्तमान में लोहरदगा में पदस्थापित सूरज टोप्पो वन क्षेत्र पदाधिकारी थे, तो उनको जोर जबरदस्ती यहाँ इन पर विजिलेंस का जब बारी आया, विजिलेंस का जांच का समय आया, तो इन्होंने सुरेश टोप्पो को जो है लाकर बैठा दिया लोहरदगा से रांची डिवीजन में डबल प्रभार में। अच्छा, और इसी तरह कार्यों को निपा पोती करके इन्होंने अपना काम को मतलब निप पोत कर बराबर कर दिया। जब विजिलेंस जांच के लिए जब हुआ, अभी भी लालजी सिन्हा को अभी पेंशन अभी तक बंद था। हाल में हाई कोर्ट के डिग्री के अनुसार उनको पेंशन मिल रहा है, लेकिन अभी भी सुरेश टोप्पो जो वन क्षेत्र पदाधिकारी हैं, जो डबल प्रभार में आकर इनका काम किए, वो अभी उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, उनका पेंशन अभी रुका है? अभी पेंशन रुका हुआ है इसी भ्रष्टाचार में। तो हम तो चाहते हैं कि कोई विशेष एजेंसी से इसका जांच कराया जाए। नीट 11 से अच्छा, जांच इन पर पहले भी बैठी है, लेकिन जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा चूंकि विभाग के पदाधिकारी जांच नहीं कर सकते हैं। विभाग के जो भी पीसीसी वगैरह हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो नहीं कर सकते हैं इनके खिलाफ जांच। अच्छा, क्योंकि बहुत अपने को बहुबली समझते हैं। मतलब पीसीसीएफ तो हो गए मुख्य वन संरक्षक, आरसीसीएफ क्या हुए? आरसीसीएफ मुख्य वन संरक्षक। अच्छा, ये भी आरसीसीएफ मुख्य वन संरक्षक हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, सहायक मुख्य वन सहायक हो गए, सहायक हो गए। तो इस परिस्थिति में इनका दबोदबा बराबर रहा है। और इन्होंने, हम चूंकि झारखंड राज्य और वन सेवा संघ के 2005 से अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, तो मुझे भी इस संगठन के प्रति थोड़ा और कर्मचारियों के हित में कुछ काम करना पड़ता है। अच्छा, हम तो सोचते हैं कामेश्वर जी हाँ, कि इनका पेट कितना बड़ा है। बहुत बड़ा पेट है इनका, पेट भरना बड़ा मुश्किल है ना? नहीं भरेगा इनका पेट, क्योंकि मैंने इतना पेड़ पौधा खा के भी डकार नहीं लेना। क्योंकि जब मैंने कोई भी बात उठाया जांच वगैरह का, हम देखिए 2017 से जांच की मांग कर रहे हैं। और चूंकि महिलों वन क्षेत्र में आरके सिंह रेंज अफसर थे, इनका ही मतलब एक कलिक है, अच्छा, भ्रष्टाचार के रूप में। और उनका जांच के लिए मैंने सेक्रेटरी वगैरह, पीसीसीएफ, मुख्यमंत्री सभी को लिखा, और जांच कमेटी भी गठित हुई। अच्छा, आरके सिंह के खिलाफ में वन क्षेत्र पदाधिकारी की, लेकिन जांच अभी तक नहीं हुई। अच्छा, लास्ट में हमको डिमोरलाइज करने के लिए, जो समझिए इस केस को दबाने के लिए कहा गया कि आप एफिडेविट कीजिए कि मैं ही इस पर जो है आरोप लगाया हूँ। अच्छा, तो मैंने मतलब आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। और मैंने जांच के एफिडेविट जब करके दिया तो अभी तक जांच नहीं हुआ। लास्ट में हमको लगा कि अभी जांच ये लोग करेगा नहीं, ये दूध का दूध, पानी का पानी ये लोग नहीं कर सकता है। तो मैंने न्यायालय का शरण लिया हूँ, और 4 तारीख को, यही 4 सितंबर को मेरा न्यायालय पर मेरा पूरा भरोसा है कि न्यायालय जो है हमको फैसला इसमें देगा, जांच करेगा। और हम चाहते हैं कि 10 साल के कार्यकाल में जितने भी वृक्षरोपण का कार्य हुआ, जितने भी विभागीय कार्य, बिल्डिंग वर्क हुआ, जितने भी पार्क बने, ये सभी को हम चाहते हैं कि विशेष एजेंसी से जांच करवाया जाए। जांच होनी चाहिए। हाँ, ये विभाग के पदाधिकारी जांच करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे विभाग में ईमानदार पदाधिकारी भी नहीं है। IAFS कैडर में ईमानदार भी है, लेकिन इनके जैसा भ्रष्ट पदाधिकारी मैंने नहीं देखा। चितरंजन जी महाराज, कहाँ सोए हुए हैं आप लोग, बताइए। झारखंड अगेंस्ट करप्शन कहाँ है? ये देखिए क्या हो रहा है। से 2071वां वन महोत्सव मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा कराया गया था। नदी किनारे 8 किलोमीटर में 48,000 पौधे लगाने थे, लेकिन जब इन्होंने 22,000 पौधे ही लगाए, तो जब मुझे सूचना प्राप्त हुआ अपने अधीनस्थ के द्वारा, तो मैंने जो है इनको जांच के घेरे में लेने का प्रयास किया, लेकिन मेरे जांच के घेरे से बचते गए। और गाछ 48,000 की जगह पर 22,000 लगाए। नदी किनारे 8 किलोमीटर में लगाना था, उसके बाद भी
ये भ्रष्ट पदाधिकारी को फिर अलॉटमेंट मिला और फिर 30,000 गाछ लगाने का भी इसको ही मिला, उसमें भी 20,000 से ज्यादा इन्होंने गाछ नहीं लगाया। बहुत आशीर्वाद भी प्राप्त है इनको। हम चाहते हैं कि सभी चीज को हमारे के यहाँ कुलसुद पहाड़ सिंह एक जगह है, वहाँ पर ही कौन सा पहाड़? कौन सा पहाड़? पहाड़ सिंह। पहाड़ सिंह अनगढ़ा प्रखंड में पड़ता है पहाड़ सिंह, और सिल्ली प्रखंड में पड़ता है कुलसुद। ये सब जगह में 2016 में भी वृक्षरोपण का कार्य आया था, और 17-18 में आपको पहाड़ सिंह में 150 वृक्ष लगाना था, लेकिन हम समझते हैं कि 5,000 भी वृक्ष नहीं लगा, सब नीपा पोती करके ही लोग खा गया। प्रदूषण के दृष्टिकोण से आप देखिए कि प्रदूषण के लिए हम लोग ललायत हैं, आइए लोग जो है वृक्ष लगाने के नाम पर घोटाला करने हैं। चितरंजन जी 1900 एक बार मैं चितरंजन जी से जवाब ले लेता हूँ। चितरंजन जी देख लीजिए कितना संगीन मामला, मैं तो संगीन कह रहा हूँ। इन सब मामलों पर तो झारखंड अगेंस्ट करप्शन को तो फ्रंट फुट पर आकर के कोराम मचा देना चाहिए महाराज। देखिए ऐसा है कि एक समय हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुर्गा उरांव जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं, एक आम साधारण नागरिक के तौर पर। उनकी इन सब चीज़ों पर नजरें रहीं सदा। उस समय जब घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो उम्मीद की गई थी कि भ्रष्टाचार में गिरावट आएगी, लेकिन दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार में वृद्धि होती जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको लेकर के संगठन को लेकर के दुर्गा जी चिंतित हैं कि इस संगठन के माध्यम से देखिए मैं आप लोगों को स्पेशली गेस्ट क्यों बुलाता हूँ, क्योंकि मतलब मुझे सिस्टम के पैरेलल आप लोगों पर बहुत विश्वास है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सिस्टम तो चलिए जो करेगा सो करेगा, सरकार जो है वो करेगी सो करेगी, लेकिन जैसे गठबंधन में एक तीसरा मोर्चा होता है ना, तो वैसे एक तीसरे मोर्चे के तौर पर एक ऑप्शन के तौर पर मैं आप लोगों को देखता हूं कि कोई है जो जिंदा है, जो सांस ले रहा है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है कि ये गलत है, लेकिन वो सांस जो आप लोग ले रहे हैं वो एहसास नहीं हो रहा बहुत दिनों से। आपका विश्वास सही है कि ये मैंने तीसरे मोर्चे के तौर पर, जैसे कि जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा, जनता 5 साल में वोट दे करके अपने हाथ काट लेती है, ऐसे अधिकारी तो वोटा निगल जाएंगे जनता को पास चला जाता है। मतलब आप समझिए कि ऐसे अधिकारी डकार नहीं लेंगे, जनता को सीधा निगल जाएंगे। देखिए राज्य में ऐसे अधिकारी भरे पड़े हैं जिन पर जांच होने के बावजूद चार्ज प्रूफ भी होता है, शिकायत प्रमाणित होता है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है। मैंने सालों साल से देखता आया हूँ, जिसके कारण मैंने इस तरह के पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ता है कि ऊपर मेरी पहुँच है, पकड़ है, और नीचे के लोगों को यन केन प्रकारन संघर्ष करते रहना पड़ता है, उतने मैंने यूनाइट होकर के लड़ नहीं पाते हैं। तो मैं अपने संगठन के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में झारखंड अगेंस्ट करप्शन की ओर से झारखंड के लोगों के लिए, आम जन के लिए भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास किया जाएगा। और झारखंड में मैं मौजूदा सरकार श्री हेमंत सोरेन जी पर उम्मीद जताता हूँ कि भ्रष्टाचार पर ये कंट्रोल करेंगे आने वाले समय में। क्यों कंट्रोल जरूरी है? देखिए चितरंजन जी, क्यों कंट्रोल जरूरी है, मेरे पैनल वाले भाई एक बार समझ लें। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वो वाली तस्वीर दिखाइए, हमारे सहयोगी जब मिस्टर दास के पास पहुंचे थे, आप लोगों के पास, बिल्कुल आप लोग जब मतलब हमारे सहयोगी पहुंचे वहां पर, तो देखिए कि क्या तस्वीरें थी वहां पर, किस तरीके से उनको बकायदा हड़का दिया गया है। मैं झारखंडी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, धमकाया नहीं गया, बाकायदा हड़का दिया गया है कि आप मेरा इतिहास जानते हैं, आप मेरे पीछे मत लगिए, हमसे दूर रहिए। आप देखिए वो रिपोर्ट एक बार, उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूं। दिखाइए वो रिपोर्ट एक बार। दास का इतिहास क्या है? कौन दास? है ना, मिठाई का डिब्बा लोग छोड़ के जा रहा है, पूरा कैमरा में कैच हुआ है। मेरे साथ मत कीजिए उस तरह से। बोलिए। अगर संयम से रहिएगा, मेरे साथ मत लगिए, प्लीज मत लगिए। सुबह नहीं देता आपको जाता नहीं, मेरे पीछे लग समझ सुबह नहीं देता। सर 1 मिनट का समय हमको दे दिए, आपके पास
यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, चाइनीज पौधा लेकर आ रहे हैं सर, क्या मतलब माना जाए? कहाँ है? मिठाई का डिब्बा लोग कौन लेके आया? अब आप बताएंगे ना सर। आइए इधर इधर वो नहीं जाएंगे अंदर। इधर इधर आइए। अरे मिठाई डब्बा दिखाई ना सर। मैं आई ना दिखाते हैं सर, इधर आपके पर्सनल सेक्रेटरी के पास मिठाई का डिब्बा है सर। आइए कौन आइए ना। चाइनीज पौधा लेकर आते हैं लोग। कौन छोड़ा? कौन मिठाई का डब्बा छोड़ा यहाँ पे? कहाँ कोई नहीं छोड़ा है सर। कैमरे में कह दे सर। हमारे पास छोड़ा है। आपके यहाँ लेकर आए, फिर आपके पीएस के पास लेकर आए। नहीं सर। कौन छोड़ा है? कोई नहीं। कौन नाम बताओ? कोई नहीं सर आया। कैमरे में है सर, कैमरे में है। कौन कंपनी का नाम बोलिए, कौन छोड़ा है सर यहाँ पे? सीसीएल वाले घूमने आपके अपना आपको कुछ काम क्या है? हम लोग अपने हाथ में बैग लेके आ रहे हैं, कुछ लेके आ रहे हैं, तो हम लोग को क्या मतलब है? बैग लेकर आए लेकिन अभी छोड़ दिखाइए कर गए। कहाँ पे है, कहाँ पे है? दिखाइए कौन छोड़ा है? उस चैम्बर में आपको मिठाई का डिब्बा मिल जाएगा। कौन छोड़ा है यहाँ पे? पता नहीं सर, हमको नहीं मालूम। हम तो आपके पास रूम में था, कोई गया होगा सर, हम नहीं देखे। आप हम तो दिखवाइए आपके सर। यहाँ पर है सर। मिठाई का डिब्बा चाइनीज पौधा लेकर लोग आए हैं। कोई नहीं है। देखिए प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर में आने वाले लोगों के पास गिफ्ट का पैकेट होता है, चाइनीज पौधा होता है। इसकी वजह आप साफ समझ सकते हैं सर, क्या इसका मतलब समझा जाए? हमको तो कहीं नहीं दिखाया। कहाँ पे आप दिखाइए मिठाई का आपकी डब्बा। जिम्मेदारी है, भाई मैंने आप अरे जान- भाई, कोई आदमी मिठाई का डब्बा लेके आएगा और कुछ भी लेके आएगा, अलाउड नहीं है उनको, बिल्कुल अलाउड नहीं है। हम वहाँ बैठे हुए हैं, एक आदमी आपको मिला अंदर मिठाई का डब्बा लेके जाते हुए। खुद होकर गए होंगे यहाँ से। कौन? वो खुश होकर गए होंगे। नहीं, देखिए हम पब्लिक सर्वेंट हैं, लोगों का काम करते हैं, समझे कि नहीं? और ये लोगों का मिलने का टाइम देखिए क्या है यहाँ पे। आइए, वो मैं देख रहा हूँ 4:30 से 5:30 का है। लोगों के ग्रीवांसेज होते हैं ना, उनकी तकलीफ होती है ना, उनसे नहीं मिल रहा है। क्या कहना है आपका कि नहीं मिल रहा है उनसे? नहीं मिलिए सर, लेकिन आम क्या आदमी देखिए- उनकी तकलीफ नहीं सुनना है, उसको दूर करने की कोशिश नहीं करनी है? वो आप पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल है कि मिठाई नहीं का नहीं, डिब्बा, चाइनीज सवाल पौधा ये है कि यहाँ इस कैंपस में कौन घुस रहा है। 5 ऑफिस है, इधर कौन जा रहा है, उधर कौन जा रहा है। ये यहाँ बैठ के तो हम नहीं काम करते उसको। इधर अगर कोई मिठाई लेके घुसा है तो बताइए, ये चैम्बर में कोई घुसा है तो ये बताइए, दिखाइए जी भाई। आइए आइए। अब हाथ मत लगाइए ना। चलिए ना भाई। हाथ मत लगाइए, आइए, आइए। हाथ मत लगाइए। नहीं सर, मेरी सीमा खत्म हो गई सर, मैंने जानकारी में दे दिया आपको। मेरी सीमा खत्म हो गई सर, मेरी सीमा खत्म हो गई। तो ये मेरी सीमा लिमिटेशन से है। एक पत्रकार के नाते लक्ष्मण रेखा मुझे भी नहीं लांघना है, लिहाजा मैंने चीजें आपको दिखाने की कोशिश की। जो महिला गिफ्ट पैकेट लेकर आई थी, एक बड़ी मिठाई कंपनी से मिठाई लेकर आई थी, उनसे हमने जानने की कोशिश की, वो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो भैया अब जो कहते हैं ना कि बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, मतलब दास साहब तो हैं ही, दास साहब के पीए साहब भी हैं। पीए साहब तो धक्का मुक्की करने लगे और सहयोगी को धक्का दे रहे थे, आप देखें। और उसके बाद कहते हैं कि मुझसे मत लगिए। सर हम तो लगेंगे, हम तो आपसे होली खेलने आएंगे और आपको रंग भी लगाएंगे। अच्छा, इतनी ही कहानी नहीं है। एक सरकारी कार्यालय की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि मैं जनता का सेवक हूँ। ये जनता के सेवक अब किस कदर हूँ तो आप समझ लीजिए। सारी चीजें सामने है, मिठाई भी सामने है, पौधा भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पौधा भी लेके आए थे लोग। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तोता। तो दास साहब के एक तोते हैं जो हमारे सहयोगी को पत्रकारिता का पाठ पढ़ाने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसा है ना गुरु, समझ लीजिए कि मिठाई अगर कोई अधिकारी लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो घूस है। प्यार भी होता है कुछ, मोहब्बत भी होता है कुछ। तो ये मिठाई प्यार मोहब्बत का स्वरूप था। आप देखिए कि कैसे हमारे सहयोगी को धमकी मिल रही है। एक बार वो धमकी भी दिखाई दीजिए। किस काम से है आप यहाँ पर? अरे क्या काम से है आप? आप हमको क्या समझा? इंटरव्यू लीजिए जाके। बात बता रहे हैं कि मिठाई का डब्बा क्यों निकाला जाता है तो रिश्वत नहीं होता है, समझ गए ना? बताइए नहीं हमको, मीडिया से है। इसी को जाके बताना चाहिए। ज़्यादा बात कीजिएगा, कीजिएगा बहुत ज़्यादा। क्या काम है मीडिया क्या? आप हमको क्या समझा? इंटरव्यू लीजिए जाके। बात बता रहे हैं कि मिठाई का डब्बा क्यों निकाला जाता है तो रिश्वत नहीं होता है, समझ गए ना? बताइए नहीं हमको। मिठाई का डब्बा जो है वो घूस नहीं होता है। हमने आज तक क्या कहा, सीखा है, देखा है, शायद हम बकलोल रह गए, शायद हमारे पास बुद्धि की थोड़ी सी कमी रह गई है कि मिठाई का डब्बा घूस नहीं होता है।
तो और घूस क्या होता है? मुंह में जाकर के नोट डाल दिया जाता है? भाई घूस हमने तो यही सीखा है। पता नहीं, हो सकता है मेरे ज्ञान में कुछ कमी रही होगी, हो सकता है भैया, हम ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन हम जहां तक समझते हैं खेला है गुरु। पीए साहब भी खेला करते हैं और पीए साहब के अधिकारी साहब भी खेला करते हैं। इस पर चर्चा होगी, अभी कहीं जाइएगा मत, अभी पौधा वाला भी देखना है आपको और फिर हमारे पैनल को भी सुनना है आपको। सब कुछ, सारी बातें होंगी, डंके की चोट पर होंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक लीजिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं और डंके की चोट पर कह रहा हूं। भाई लुका छुपी बात करने की मेरी आदत है नहीं। भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार है, नहीं है तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि कैसे कुछ लोग पौधा लेकर के पहुंचे थे। मैं आपको दिखाता हूं वो रिपोर्ट कि कुछ लोग पौधा लेकर के पहुंचे थे। अरे भैया क्यों पौधा लेकर पहुंचे थे? वहां पर आपके दामाद हैं, वहां पर आपके बहनोई हैं, वहां पर आपके साले हैं, वहां पर बाबूजी हैं, बेटा है, चाचा है, भतीजा है, कौन है वहां पर? कौन सा रिलेटिव है भाई वहां पर? पौधा लेके देने पहुंचे हैं। रिपोर्ट दिखाइए एक बार वो पौधा वाला। किनको देने आए थे? हमको क्या पता, मैं तो ड्राइवर हूँ। इसकी क्या जरूरत है सरकारी अधिकारी को? क्यों लेकर आए थे? देखेंगे, सरकारी कार्यालय में एक बड़े अधिकारी के पास ऐसे तोहफों का क्या मतलब है सर? क्या लेकर आए थे सर के लिए? पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। क्यों लेकर आए हैं? किनको देने आए थे? हमको क्या पता, मैं तो ड्राइवर हूँ। इसकी क्या जरूरत है सरकारी अधिकारी को? क्यों लेकर आए थे? देखेंगे, सरकारी कार्यालय में एक बड़े अधिकारी के पास ऐसे तोहफों का क्या मतलब है सर? क्या लेकर आए थे सर के लिए? पता नहीं। अच्छा, गजब बात देखिए कि उस कार्यालय में किसी को कुछ पत्ते नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। आप देखिए कि दास साहब कह रहे हैं कि कहाँ है मिठाई, दिखाइए। अब हम आपको मिठाई दिखाने गए, इतना इतना मिठाई आप पचा लिए और हम आपको दिखाने जाए कि कहाँ है मिठाई। सामने सामने मोहतरमा मिठाई पहुंचा के भाग रही हैं। इनको पता नहीं है कि मिठाई है। पौधा वाले कह रहे हैं कि कहा पौधा किसको देने आए, तो हमको कुछ पता नहीं है। किसको पता है भाई? कौन जवाब देगा? उनके पीएस साहब कहते हैं कि हमसे मत लगिए, तो किससे पूछने जा बताइए? हम तो मीडिया है, हमारा काम तो भैया पूछना है। हम पूछ देते हैं तो आप रूस जाते हैं। एक बार फिर से मैं आ रहा हूं, सोनल तिवारी साहब, गजब स्थिति नहीं दिख रहे हैं बताइए। मतलब ऐसा लगता है कि गजब बेइज्जती है यार। बहुत सही बोला आपने। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब माहौल ख़राब है। मेरा इस पे एक बहुत बड़ा शुरू से, जब से मैं झारखंड में काम कर रहा हूँ, मेरा एक ही विचार आया है इस पे कि जैसे कोई भी देश या राज्य होता है, वहाँ पे करीब 3 विंग होते हैं। जिस तरीके से कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री या स्टेट चलता है, एक लेजिस्लेटिव होती है जो कानून बनाती है, एक एग्जीक्यूटिव होती है जो उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन में काम करती है, और एक जुडिशियरी होती है। और उसके बाद एक अभी तो हम लोग बहुत चिल्ला के बोलते हैं कि मीडिया भी हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो मीडिया ने आज अपना काम कर दिया है। जिस तरीके से आप इस तरीके के मुद्दे पे जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपने अपना काम कर दिया है। अब लेजिस्लेटर और जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो यहाँ पे सरकार है, और जो पीसीसीएफ हैं या इनसे भी जो बड़े अधिकारी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इस पे क्या मुद्दा उठाते हैं, वो बहुत देखने का योग्य है। और मेरा यही मानना रहा है कि पिछले 3 साल में कि हमारा जो राज्य है उसमें जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, वो बहुत सारे इस मुद्दे में मिली भगत हो जाती है और एकदम काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए लोगों को क्या करना पड़ जाता है कि कोर्ट का रुख अपनाना पड़ता है। तो आप देखिए कि ये भी मुद्दा मेरे ख्याल से कोर्ट में भी जाएगा। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मुद्दा पे जो भी देख रहे हैं, और हो सकता है कि आप आज न कल इनसे मिले होंगे और आपके साथ शायद किसी भी तरीके से आपको कुछ खिलाना पड़ा हो, किसी भी तरीके से कुछ किया, आपने कुछ इनको सहयोग किया है, तो आप जरूर सूचना दें। क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी तरीके से जब केस बिल्ड कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप जब बोल रहे हैं कि इन्होंने करप्शन किया है, इन्होंने पीसीसीएफ, इन्होंने आरसीसीएफ का अपॉइंटमेंट किया है, मेंबर सेक्रेटरी हैं, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग निर्णय है, एनजीटी का निर्णय है, झारखंड हाई कोर्ट का बहुत पुराना निर्णय है, जिसमें एक आईएफएस ऑफिसर को पीसीसीएफ बना दिया था और उनको कुछ जानकारी ही नहीं था। उनको जब पूछा गया कि पर्यावरण के बारे में आप एक शब्द बताइए, वो कुछ नहीं बता पाए, और ये बात ऑर्डर में लिखा हुआ है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है केती सिंह वाला, जो राजेंद्र वर्मा वाला केस है, उसमें बहुत तरीके से लिखा हुआ है कि किसको बनाया जा सकता है। जब हम मेंबर सेक्रेटरी बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम किसको बनाएंगे। जैसे अभी पिछले वकील साहब ने उन्होंने बताया कि एक फुल टाइम पोस्ट है। सबको पता है फुल टाइम पोस्ट क्या होता है। क्या झारखंड सरकार को पता नहीं है कि फुल टाइम पोस्ट क्या है?
झारखंड सरकार ने क्या एयर एक्ट, ये जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, जो मेंबर सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होता है या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो अपॉइंटमेंट होता है, वो एयर एक्ट, वाटर एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे होता है। क्या झारखंड सरकार ने एयर एक्ट के लिए रूल्स बनाए हैं? वाटर एक्ट के लिए क्या रूल्स बनाए हैं कि उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट रूल्स है, वो सब पे भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा विचार होना चाहिए। और यही कारण है कि लोग कोर्ट की तरफ ज्यादा जाते हैं और कोर्ट में ये सब मुद्दा उठता है। अभी कोर्ट में हम केस क्यों कर रहे, कोर्ट में इन्होंने केस क्यों किया? क्योंकि कोर्ट ही उनको आशा लग रही है कि वो वहीं से कुछ हो पाएगा। और बहुत जरूरी है कि ऐसे मुद्दे पे लोग कोर्ट जाएं। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, अलग अलग जिलों में डीएफओ हो, ये तो एक छोटा, मान लीजिए मेंबर सेक्रेटरी हैं, आज मेंबर सेक्रेटरी बनी, इससे पहले डीएफओ थे, स्टार्ट तो सब वहीं से खेल हुआ, जब अपने टाइम पे अपॉइंटमेंट किए गए तब से। तो हो सकता है अलग अलग जिले में ऐसा कुछ हो। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी मिलता है तो आप जरूर लिखित शिकायत एक जरूर करें, क्योंकि बात करना कि वो ऐसा है, ये बहुत आसान काम है। कोर्ट भी जब मान लीजिए, जब सरकार में भी हम बोलते हैं, मान लीजिए कोई अभी हेमंत सरकार जी को जाके बोले कि ये चीज पे ऐसा मुद्दा है, इन्होंने ये किया है, तो वो भी तो एक चिट्ठी ही मांगेंगे ना। तो बिना चिट्ठी पे कार्रवाई तो कभी नहीं होता है। तो इसी तरीके से कोर्ट भी उसी तरीके से चलता है कि बिना चिट्ठी पे कोई कार्रवाई नहीं है। आप एक बड़ा घोटाला का इल्जाम लगाइए, कुछ भी चीज लगाइए, चिट्ठी चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक तो है कि जनता भी अगर हमारा जागरूक होगा तो बहुत बड़ा चीज होगा। सबको पता है, मेरे ख्याल से ये बोलना बहुत बेकार है कि मतलब सच्चाई क्या है। सबको पता है पिछले 21 साल में झारखंड में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, सबको पता है। और हम बस जब ऐसे चैनल्स में आते हैं तो हम एक ही चीज बोलते हैं कि हमारे जो एनवायरमेंटल लॉ के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो फर्स्ट रूल है इकोलॉजी का, जब हम एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, और जो फर्स्ट रूल है वो यही बात बोलता है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग। जब हम लैंड पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉइल, तो सब चीज पे आ जाता है। लैंड पॉल्यूशन आप करिएगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही सेम है कि एक भ्रष्ट आदमी अगर किसी भी पर्यावरण, जो इतना बड़ा मुद्दा है, एक डिपार्टमेंट में घुस जाए, तो आप सोच सकते हैं वो कितने तरीके की चीज। आज तो ये छोटा मुद्दा लग रहा है, हो सकता है वो बहुत बड़ी कंपनी के साथ एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने में बहुत बड़ा मदद कर दे, हो सकता है वो कंसेंट टू ऑपरेट देने में बहुत बड़ा मदद कर दे, और जिसपे हम आवाज ना उठा पाए। हो सकता है कितने लोगों का जमीन एक्विजिशन में वो किस तरीके से मदद कर सकते, लोगों के लिए मदद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मतलब मैं आपके माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, ऐसे कुछ भी मुद्दे होते हैं, जरूर एक लिखित शिकायत सरकार हो या डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट का क्यों एक मैकेनिज्म नहीं है। हम कहाँ पे कंप्लेन करेंगे? हमको मान लीजिए वाईके दास के खिलाफ ही कंप्लेन करना है, तो जो वो 3:30 से 4 बजे जो अपने वीडियो में बोल रहे हैं मिलने का समय है, हम वहां तो जाके शिकायत नहीं करेंगे ना। देखिए ना, इतने साल से ये कामेश्वर जी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? अब तक कुछ नहीं हुआ है। सही बात। आखिर कौन सा फॉर्म, मतलब कोई एक ऐसा पोर्टल हो, कोई एक ऐसा फॉर्म हो जहां पर जाकर के एक प्रॉपर जिसको कहते हैं कि एक प्रॉपर स्टेज हो, जहां पर जाकर के अपनी बात को कम से कम रख सकें। अब तो इनका कामेश्वर जी की देखिए कि बाल पक चुके हैं, बुढ़ापा मतलब इनका झलकने लगा है कि और इंसाफ की उम्मीद में। चितरंजन जी, तमाम चीजें आप देख रहे हैं भाई। देखिए, आपको कुछ नहीं पता, मैं मान करके चल रहा हूं कि वाईके दास ने का इतिहास क्या है, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि दाल में कुछ काला है या नहीं है? देखिए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो पर काफ़ी महत्वपूर्ण जवाबदेही होती है, क्योंकि हाल के समय में अभी जो हम लोग को कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी की जो बातें आई, तो ये एक प्रकार का माने कहीं ना कहीं हम लोगों के द्वारा की गई गलतियों के कारण इन सब चीज़ें आई। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण के साथ साथ अन्य सारी चीज़ों को देखने की जवाबदेही होती है, जिसके चलते मानवीय जीवन शुद्धता के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में मैंने जहाँ तक अभी तक सुना है कि ये पैसे वाला बोर्ड माना जाता है और पैसे का ही खेल होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण विभाग है। यह इस बोर्ड के तहत मानवीय सभी चीज़ों को सोच करके ज़मीनी तौर पर काम किया जाना चाहिए, ताकि आम जन को फ़ायदा हो सके और लोग स्वस्थ रह सकें। अगर अभी हाल के मतलब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये बताइए। सब कुछ लग रहा है कि नहीं वहाँ सब ओके चल रहा है, या आपको लग रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ी चल रही है? जो तस्वीर मैंने देखी तो ये तो थोड़ा सा ये देखने में अटपटा सा जरूर लग रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए ये बात कहीं आगे, ये शिकायत और आगे बढ़ता है, तो इसका
जांच करेंगे लोग। जांच होनी चाहिए ना, जांच होनी चाहिए, इसलिए कि मान लिया जाए कि किसी पर कोई आरोप लग रहा है तो उस पर स्वाभाविक है कि सही गलत का पता तो जनता को चलना ही चाहिए। चलिए कामेश्वर जी, जी क्या आपको लगता है कि अब भी आपको इंसाफ मिलेगा? मतलब आप इंसाफ की मांग को लेकर के कहां तक गए हैं? हम इंसाफ की मांग के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पास भी गया, पीसी सेफ हब के पास भी गया, सेक्रेटरी के पास भी गया, चीफ सेक्रेटरी के पास भी गया। जो सरकार चलाते हैं जिनके अंदर में पूरे झारखंड है। कितने साल से आप इस चीज के लिए लड़ रहे हैं? मतलब हम तो देखिए ऐसे लड़ते लड़ते बोले ना कि 2005 से हम लड़ रहे हैं इस मामले में। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने कर्मचारियों की मांग के लिए धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन जैसे और भी आपका न्यूज 11 देखिए, महामहिम राज्यपाल के यहाँ आमरण अनशन में हम बैठे हुए थे 6 दिन 7 दिन, है ना। कुछ डिमांड्स हम लोग को बनरक्षी बनपाल का रहता है। हम लोग जो भी हमारा कर्मचारी के हित में अगर कोई बात होती है तो वो सुनता नहीं है। भ्रष्टाचार कहाँ से उपज होता है? सरजमीन से होता है, पहाड़ी क्षेत्र से होता है, जहाँ से वृक्षरोपण होता है, वर्क ऑर्डर होता है। हमारे वनरक्षी जो होते हैं निहत्थे होते हैं, वनपाल बिल्कुल निहत्थे होते हैं। अगर उनके उन डीएफओ या उन क्षेत्र पदाधिकारी का आदेश का पालन नहीं, गलत कारनामों को अगर विरोध करते हैं तो उन पर जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको तबादला कर दिया जाता है, धमकी दिया जाता है। क्योंकि हमारे के यहाँ 1800 वनरक्षी कार्यरत भी हैं। 2200 वनरक्षी की बहाली हुई थी 2018 में। उसमें से 400 वनरक्षी तो विभाग की स्थिति को देखते हुए दूसरे विभाग में चले गए या कुछ नौकरी। इस मामले में अब आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि जमीनी तौर पर हमारे जो वनरक्षी वनपाल जो आते हैं, देखिए हमारे 1800 वनरक्षी या वनपाल के ऊपर इतना पद है, इतना आरसीसीएफ, इतना पीसीसीएफ। पहले एक पीसीसीएफ हुआ करते थे और अभी अनेकों पीसीसीएफ हैं। चेम्बर भी नहीं मिल रहा है बढ़िया से, बैठने के लिए चेम्बर भी नहीं मिल पाता है पीसीसीएफ को, इतना पीसीसीएफ है। यहाँ खाली पद सृजित किया जाता है। आपके यहाँ 2200 वनरक्षी का पद रिक्त है, 1065 फॉरेस्टर का पद रिक्त है, 300 से ऊपर वन क्षेत्र पदाधिकारी का पद रिक्त है। ठीक है। उस पर सरकार को, विभाग को कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ अपना आईएफएस कैडर को जितना सुविधा ले सके केंद्र सरकार से राज्य तक, लेकिन नीचे वाले को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे के यहाँ देखिए, अब बता देता हूँ मैं एक बात, कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ था वनरक्षी की जो नियुक्ति हुए थे 2204, हेमंत सोरेन 2014 में ही नियुक्ति निकाले थे लेकिन कर नहीं सके। हेमंत सरकार की सरकार गिर गई, रघुवर दास ने आए तो ये बहाली की। 2200 वनरक्षी का जो बहाली हुआ उसमें मैं बता देना चाहता हूँ, उसमें मैनुअल में साफ लिखा हुआ है कि 2200 जो वनरक्षी बहाल हुए हैं उन वनरक्षियों को पदोन्नति इसी से दिया जाएगा। लेकिन आज के डेट में न वनरक्षी को पदोन्नति मिल रहा है, न सारा सुविधा मिल रहा है, न ये मिलता है न टीए मिलता है। हमारा एक वनरक्षी का दायरा है 8 किलोमीटर जंगल की सुरक्षा करना। ठीक है। लेकिन मेरे वनरक्षी लोग करीब 50 किलोमीटर जंगल की सुरक्षा करते हैं, जो अपनी सवारी से करते हैं। वो तो मैं समझ गया। लेकिन मैं वापस से इस मुद्दे पर आ जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज मुद्दा हमारा वनरक्षी नहीं, आज मुद्दा हमारा यहाँ पर हम चूंकि संगठन जी मैं समझ रहा हूँ, सारी बात में मैं अपने दर्द को तो एकदम। लेकिन चूंकि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस मुद्दे पर भी मैं एक अलग से कार्यक्रम करूंगा पूरा, क्योंकि कम शब्दों में अगर इसमें तो इस मुद्दे के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। अभी ऐसा है सर कि 72वां वन महोत्सव हुआ, गांधी ग्राम अंजड़ा में पड़ता है। 3111 पौधा माननीय मुख्यमंत्री के उद्घाटन दिन लगाया गया। हाँ, ठीक है। वो जगह डैम किनारे, गेतलसूट डैम का किनारे है जो पूरा जलमग्न हो गया। अच्छा। उसमें एक भी गाछ बचा हुआ नहीं है। अच्छा। जब डैम मैंने PIL किया इसके ऊपर कि वहाँ जो 311 गाछ लगाना है, वहाँ लगाना है 30,000 गाछ। अच्छा। 10 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर में 30,000 पेड़ 30,000 पेड़ लगाना। ठीक है। लेकिन 3111 पौधा जो माननीय मुख्यमंत्री ने
हेमंत सोरेन द्वारा जो उद्घाटन किया गया उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत लाखों लाख खर्च किया गया और आज के दिन जमीनी स्तर पर एक भी पौधा नहीं बचा, सब डूब गया, जलमग्न हो गया। मैंने PIL किया, इसमें पूर्व विधायक रामकुमार पाहन भी हस्तक्षेप किए हैं, आप भी लिखे हैं, पेपर में आप पढ़े होंगे आए दिन। बाकी विपक्ष वाले भी लोग कुछ लिखे कि यहाँ पर ही लगाना उचित नहीं है, ये हर साल डूब जाता है। जब हर साल डूब जाता है वो डैम, तो डैम किनारे वृक्ष लगाने का कहाँ कोई प्रश्न औचित्य कहाँ है? वो जगह जो चयनित किया, जो वन क्षेत्र अधिकारी RK सिंह, तो जो चयनित किया जगह को वो गलत है। जब विरोध हो गया जनता का, जनता सबका मालिक है, हमारा मालिक जनता है, यानी कि हम उसका मालिक है, हम उसके अंदर में हैं। तो जनता जब विरोध किया कि यहाँ गाछ नहीं लगना चाहिए, यहाँ लगने से सब गाछ डूब जाएगा, मर जाएगा, तो फिर सरकार का इतना बड़ा, बहुत बड़ा पैसा बर्बाद करना, जनता को पैसा का बर्बाद करना। जब मैंने PIL किया 4 तारीख को, तब आनंद फानंद में ये लोग 11 तारीख को जाके जब कुंडली वगैरह का नाम सुने होंगे, जो जब दहा हुआ के आया उसको सफाई किया जा रहा था। मैं उस घाट, हमको सूचना मिला ग्रामीण के द्वारा, मैं किसी तरह वहां पहुंचा अकेले और वहां वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह किया, वन क्षेत्र पदाधिकारी से पूछा कि भाई कौन ऐसा परिस्थिति आज उत्पन्न हो गया जो पूरे महिलाओं रेंज के वन रक्षियों को, वनपाल को लाकर आज वृक्षरोपण का काम कर रहे हैं। क्यों? ये पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि ये पैसा तो आएगा कहाँ से? रिप्लेसमेंट का टाइम अगस्त में खत्म हो गया, ये सितंबर के महीना है, निकौनी कॉलोनी का सब पैसा आप लेके हड़प गए हैं पहले, हाँ? तो ये गाछ जो लगाया जा रहा है इसके लिए तो नया फंड लाना होगा, तो ये नया फंड आ गया है क्या? मैंने क्षेत्र पदाधिकारी बोला नहीं, रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क क्या है नहीं है, मैं भी 38 साल से इस विभाग में सेवा दिया हूँ। कमाल की बात है, समझ गया ना? 38 साल इसी रांची की धरती पर, मतलब ये सरासर लूट है, एकदम लूट है। ये लूट खसोट की नीति है, इस पर जांच होने चाहिए। हम तो आपने इसको लेकर के ACB को भी लिखा है जी? ACB को, एंटी करप्शन ब्यूरो को लिखा है इसको लेकर के? पर उसको नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। एक बात बस हम बोलना चाहेंगे इस पे कि जैसे शायद आप लोगों को याद होगा, बॉम्बे में आरे फॉरेस्ट का केस चल रहा था, मात्र 600 पेड़ कटने का बात था और इतना बड़ा आंदोलन, पूरे विश्व भर में वो आंदोलन चल रहा था। अभी आप अगर हमको झारखंड में पेड़ गिनवाने के लिए बोलिएगा कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना कट रहा है, तो हम करोड़ों पेड़ गिनवा देंगे। अच्छा, मंडल डैम पलामू में बन रहा है, उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला हुआ है कि सरकार करीब 3.5 लाख पेड़ काटेगी। 600 पेड़ के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है, लेकिन हमारे पलामू जिला में, झारखंड में, जहाँ पे 3.5 लाख पेड़ कटने वाला है, उसके लिए कुछ नहीं होता है। ये सब क्यों हो पा रहा है? कुछ तो है, किसी का तो कुछ पहुंच है जो कटवा पा रहे हैं इतना बड़ा नमूना तरीके से। और जैसे उन्होंने बताया कि पेड़ लगा रहे हैं, वो 30,000 पेड़ लगा रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रही है सरकार, कोई बड़ा काम नहीं कर रही है। जब विधानसभा में ये बात उठा कि हम 3.5 लाख पेड़ पलामू डैम में कट रहा है, तो सरकार की तरफ से यही रिप्लाई आया था कि हम लोग 37 लाख पेड़ लगाएंगे। 3.5 लाख पेड़ काट दिए आप, कोई गम नहीं, पर उसके अंदर जो फ्लोरा और फौना है, जो बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल जो इकोसिस्टम है, इको सेंसिटिव इकोसिस्टम जो है, वो कहाँ से लाइएगा? वो भी लगा दीजिएगा क्या? वाइल्ड लाइफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान, एक भी वाइल्ड लाइफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। प्लस जो बोला जाता है कि हम पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगाने का आप कैंपा से पैसा ला, मतलब इसके गुनहगार तो ऐसे ही अधिकारी है ना जो हम दिखा रहे हैं। एकदम है, पेड़ लगाने का पैसा कहाँ से ला रहे हैं? कैंपा फंड से ला रहे हैं। आप पेड़ काट, अभी जैसे 37 लाख पेड़ लगाने का जो बात आया है, उसमें 37 लाख पेड़ लगाने का आपको पैसा मिलेगा, फिर सरकार किसी एजेंसी को देगी, वो एजेंसी पेड़ लगाएगा। उसमें 37 लाख में कितना पेड़ बनेगा भगवान मालिक है। और कौन सा पेड़ लगेगा वो भी अजूबा है। कभी जाइए बोकारो और अलग अलग जिला में देखिएगा, एक टाइप का पेड़ है जिसको ना जानवर खाता है ना गाय खाता है, कोई नहीं छूता है। क्या फायदा है वैसा पेड़ का? हाथी लोग क्यों अटैक करता है? बहुत तरीके का चीज है जो हम लोग को सोचना चाहिए इस सब चीज पे, लेकिन कोई सोचता नहीं है और ऐसे अधिकारी मौज में रहते हैं। मतलब आप देखिए कि ऐसे अधिकारियों के कारण ही तो आप देखिए कि पिछले 4-5 महीने से वो आदमी CTO के लिए इंतजार कर रहा है, अधिकारी साहब उसे दर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं लोगों से ना मिलूं, मैं लोगों का समस्या का समाधान ना करूं। असल में लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, वो लोगों का
मतलब अब मैं क्या बोलूं, शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास। दास साहब का मैं दास हो गया, सीरियसली मैं दास हो गया। मतलब भ्रष्टाचार का ऐसा खेल जो है वो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। कामेश्वर साहब, आगे भी लड़ने की हिम्मत है कि हिम्मत हार रहे हैं? नहीं नहीं, हिम्मत है। मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं न्याय तब के तक लिए छोड़ेंगे नहीं। लड़ेंगे, न्याय से के लिए लड़ेंगे, पर्यावरण के लिए मैं लड़ूंगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चाहे मुझे जितना भी धमकी मिले, जितना भी कुछ हो, हम डरने वाले नहीं हैं। एक काम कीजिए, अब ये मामला एसीबी के पास भी जाना चाहिए, है ना? एकदम जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए। तो आप एक एप्लीकेशन एसीबी को भी दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये मामला एसीबी का भी बनता है। और मैं तो कहता हूं कि वाईके दास साहब की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। मैं लिखा आय भी से हूं। अधिक संपत्ति का भी मामला बनता हूं। मैं- तिवारी जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? फरवरी में वाईके दास की संपत्ति के जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है ना? गोपनीय मुख्यमंत्री को मैंने भी लेटर तो दिया। आप एक लेटर अब ईडी को दीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दीजिए। देखिए, हर चीज का एक फोरम होता है। हाँ। भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार की जांच एसीबी करेगी, ठीक है? तो आप एसीबी को भी ऑप्ट कीजिए, एकदम करें। एसीबी में पीई दर्ज कीजिए, एकदम ठीक है? एसीबी को देखिए कि संज्ञान लेती कि नहीं लेती है। ईडी के पास भी जाइए, ईडी को भी लेटर लिखिए, क्योंकि जब तक ये चीजें सही फोरम पर नहीं आएंगी, जांच के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, उन ऑप्शंस का हम इस्तेमाल करना है। हमारा जो संविधान है वो हमें बहुत सारे, एक आम आदमी को इतने अधिकार देता है कि आप प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते हैं। यस भाई, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आपने ये जो बाल बढ़ाए हैं, इन बालों के मैनेजमेंट में आप कितना खर्चा करते हैं? भाई, मुझे सूचना का अधिकार है ये। तो जब मुझे इतना अधिकार मिला हुआ है तो मैं इन अधिकारों का इस्तेमाल करूंगा। आप भी अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आप एक आम आदमी है जो इतने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप एसीबी के पास जाइए, आप ईडी के पास जाइए। चैन से सोने नहीं देंगे ऐसे भ्रष्टाचारियों को। ऐसे लोगों को रात में चैन की नींद आनी भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी शक्ल आईने में देखने पर एक बार डर लगना चाहिए। अपने परिजनों से जब ये लोग मिले तो इनके बच्चे इनसे पूछें कि पापा क्या आपने ऐसा किया है? देखते हैं ये अपने बच्चों को सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं। इनकी पत्नी इनसे पूछे कि भाई क्या आपने सच में इतना खेल किया है? क्या आप सच में ऐसा है कि आप गलत तरीके से अपने पोस्ट पर बने हुए हैं? ये तमाम चीजें होनी चाहिए और डंके के चोट पर होनी चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, यह चीज याद रखिएगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए कामेश्वर जी, आपके साथ है न्यूज़ 11 भारत इस लड़ाई में। गलत हुआ है और इस गलत को हम पूरी प्रमुखता और पूरी शिद्दत के साथ दिखाते रहेंगे और डंके की चोट पर दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आप तीनों आए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया अजय लाल का कि अजय लाल ने ये रिपोर्टिंग की, जिससे कि धरातल पर क्या चल रहा है वो पता चला। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक आम आदमी पता नहीं कर पाता है। भाई, जंगलों के अंदर हम तो ये जानते हैं कि जानवर रहते हैं, बागी रहते हैं, लेकिन पहली बार पता चल रहा है कि जंगलों के अंदर भी भ्रष्टाचार रहता है। और ऐसे भ्रष्टाचार ऐसे अधिकारियों के कारण होते हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों को चैन से हम सोने नहीं देंगे। ये झारखंड का जंगल है, झारखंड का पैसा है और झारखंड जल जंगल जमीन की धरती और झारखंड की आवाज है न्यूज़ 11 भारत। तो बस इतना सा याद रखिएगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दास साहब। बस इतना ही याद रखिएगा, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।